हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी को दोस्त विक्रांत और मैं स्वागत करता हूं आपकी हमारे चैनल की नई वीडियो में, जो कि बच्चों क्लास 10th मैथ के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर बच्चों, कुछ एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो किस एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों, उनके रेशियोज, एंगल्स के बारे में तो बात करिए पर उनके क्या बेटो, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, काय के बारे में बच्चों, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे कि आपने कुछ एंगल्स, कुछ रेशियोज देखे होंगे, जैसे कि आपकी बुक होगी, ठीक है, बुक में एक पेज के ऊपर आपके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया होगा, जिसमें आपकी एक टेबल बना होगा, यहाँ पे एंगल ए लिखा होगा और फिर बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू लिखी है, ठीक है, जिसमें साइन 0 डिग्री की कितनी वैल्यू दी है, 0 दी है, कॉस 0 की कितनी दी है, 1 दी है। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू जो दी हुई है आपकी टेबल की, ये आई कहाँ से है, ठीक है, ये बनाई कैसे जाती। कुछ टीचर आपको शॉर्टकट बताते हैं टेबल बनाने का, लास्ट में मैं भी बताऊंगा, लेकिन ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकाली गई, ये आई कहाँ से है, ठीक है, 10, 45 की, 0 की, ये सारी वैल्यू क्यों आई है। और बच्चों एक बात बताओ, आपकी टेबल है, ठीक है, टेबल में सिर्फ 5 एंगल गिवन है आपके, कौन सा, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कौन कौन से 5 एंगल है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 एंड 90 डिग्री। ये सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यू क्यों दी है बच्चों। क्या मैं 15 डिग्री की नहीं निकाल सकता, क्या मैं 32 डिग्री का नहीं निकाल सकता क्या बेटा। मैं हर एक डिग्री की रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं, हर एक डिग्री के एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, तो बच्चों आप इसमें आई नहीं था, ठीक है। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो आप हमारी पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसे आप समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, और सारी चीजें वहां से देखकर आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वैल्यू कहां से आई है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चों 45 डिग्री के बारे में। किसी भी अगर मुझे किसी भी रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं बच्चों, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं हमारे बच्चों, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है, यही 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अगर मुझे मान के चलो कोई भी इनमें से 45 डिग्री की वैल्यू निकालने को पूछे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे निकाल के फाइंड करने का बोला जाए, तो मैं इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करूंगा उसको सीखेंगे, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। कौन सा ट्रायंगल बनाना है बच्चों, मुझे एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो कि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए बच्चों, मेरा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। रुचुक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, मेरा ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, मेरा 90 डिग्री का। हाइपोटेनियस मेरा लंबा होता है सबसे वाला, तो ये वाली साइड काय की इक्वल होगी बेटा, मेरे ये वाली साइड की इक्वल होगी। अब ध्यान रखना, क्या आपको एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, मेरा इन तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, मेरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वेरी गुड। मान के चलो अगर मैं बात करूं, ये मेरी लेट से ये वाली साइड है मेरा, ये है मेरा 90 डिग्री, ठीक है, ये वाली साइड है मेरी x और ये वाली साइड है मेरी x। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल हो गया मेरा थीटा, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा बेटा, मेरा थीटा। अब इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा मेरा 180 डिग्री। कैसे है बेटा, मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि क्या कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, मेरा 180 डिग्री होता है। वेरी गुड। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, मेरा 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, वो सॉरी, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है मेरा कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया। वेरी गुड, ठीक है। अब अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गया x, ठीक है, ये भी मेरा क्या है x, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, मेरी √2x, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आप तो आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, मेरी √2x। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये चीज आप ऑलरेडी करके आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके शुरू की 3 वीडियो देखी होंगी, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं, और अगर आप बोलो तो मैं कर भी देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है मेरा, h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा मेरा इसमें
यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, फिर अंडर रूट खुलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ बच्चों। देखो ये क्या है, मेरा थीटा 45 डिग्री है, तो मेरा थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 45 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या आपको कोई परेशानी है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा sin 45 निकालते हैं। sin 45 में मैं क्या बोलूंगा बच्चों, sin 45 क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा मेरा x, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों मेरा √2x। x कैंसिल हो जाएगा तो मेरा sin 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√2। क्या चीज आपको समझ में आई, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, cos 45 की वैल्यू निकालूंगा। cos 45 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके लिए बेस क्या होगा बेटा मेरा भाई x, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों मेरा √2x। x कट जाएगा तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा मेरी √2। अब मुझे जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, क्या बताया बच्चों, tan 45 क्या होता है बच्चों मेरा, क्या हो जाएगा sin 45 अपॉन cos 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों में, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा मेरा tan 45 का कितना आ गया, 1 आ गया। अब मेरा cosec जो होता है, cosec क्या होता है बच्चों, 1/sin 45। cosec 45 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों मेरी, cosec 45 इज इक्वल टू 1/sin 45 विच इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय √2/1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा मेरा √2। सिमिलरली मेरा sec 45 भी कितना हो जाएगा बेटा मेरा √2 हो जाएगा, और मेरा cot 45 क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1/, यहाँ पे sec 45 क्या होता है बेटा मेरा 1/cos 45। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा मेरा √2 ही वैल्यू हो जाएगी, और tan 45 की वैल्यू भी क्या, cot 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा मेरी 1, क्योंकि 1 ही 1 रेसिप्रोकल होकर क्या जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। इससे आपने मैंने क्या देखा बच्चों, देखो मैंने कुछ नहीं करा, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था, उसमें मैंने इन दोनों को x मान लिया और इसको थीटा निकाल के सारी वैल्यू को सॉल्व कर लिया, जिससे मेरे सारे रेशियो के आ गए बेटा। sin 45 की वैल्यू मिल गई मुझे, cos 45 की वैल्यू मिल गई, tan 45 की मिल गई, cosec sec 45 और cot 45 की सारी वैल्यूज मुझे फाइंड आ गई, जो कि मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मैंने एक बार में फाइंड कर दी। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप थम्स अप देकर जाइएगा। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आई है? वेरी गुड, आई होप मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ। अब बच्चों हम बात करेंगे कौन से एंगल के बारे में, 30 और 60 दोनों के बारे में एक साथ बात करेंगे। ठीक है, आपने देख लिए होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं क्या, अब आपको क्या कंसीडर करना है बच्चों, अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं चाहिए, आपको अब एक चाहिए बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल नहीं चाहते हो, आपको क्या चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, आपको एक इक्विलैटरल चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो लेट से मैं इसको क्या मान लूँ, ए मान लूँ, इसको भी ए मान लूँ और इसको भी ए मान लूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होता है, आप समझ जाइए क्या बेटा मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब मैं क्या करूं बच्चों, इसमें आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से ट्रायंगल में रखते हैं, राइट एंगल में रखते हैं। ठीक है, पर ये तो इक्विलैटरल, इसमें राइट एंगल तो कोई बन नहीं रहा, उसको भी बनाएंगे, लेकिन आप एक मिनट रुक जाएगी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, जो मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, और उसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। इसका उसके हर एक एंगल का मेजर कितना होता है बच्चों मेरा 60 डिग्री होता है। वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। कहां से, यहाँ से ऊपर से, जो कि इस एंगल को ही बाइसेक्ट करेगा और क्या करेगा बच्चों, इस साइड को ही बाइसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। और तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का था बच्चों मेरा, 60 डिग्री का। तो छोटा वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया मेरा, 30 डिग्री का। वेरी गुड। और ये क्या बन गया बच्चों मेरा, राइट एंगल। अब देखो मेरे पास दो राइट एंगल बन गए, एक ये वाला राइट एंगल बन गया और एक मेरा राइट एंगल ये वाला बन गया। अब मेरे पास 60 डिग्री भी और मेरे पास क्या है बच्चों 30 डिग्री भी। मुझे दोनों फाइंड करना है। सारे जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें मुझे 30 डिग्री के भी सारे रेशियोज फाइंड करना है, 30 डिग्री के एंगल के लिए भी फाइंड करना है और 60 डिग्री के एंगल के लिए फाइंड करना है। तो मैं दोनों को फाइंड करूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं मैं इसके बारे में। ठीक है, अब मान के चलो ये मेरी पूरी साइड क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो मेरी इतनी साइड क्या हो जाएगी बच्चों, a/2। कोई समस्या है क्या आपको, क्या मैं इसको नाम दे दूं, आप बोलो तो क्या इसको नाम दे दूं? चलो ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ a/2।
बी सी, ठीक है, या पी क्यू आर कर लो, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है तो आप इसको क्या कर लो, पी क्यू आर कर लो। चलो वेरी गुड। और यहाँ पे इसने, यहाँ पे जो आपने ड्रॉइंग किया है आपको क्या कर दो बेटा, एम नाम दे दो। अब मुझे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखो इन ट्राइंगल पी क्यू एम, इन ट्राइंगल पी क्यू एम, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ मैंने क्या करा है, आपको ये सारी चीज समझ में आया, 60 डिग्री 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारी चीज मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझने की बात है, आपको पता होना चाहिए कोई चीज कहाँ से आई है। जब तक आप उसको ओरिजिन नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हम उस चीज को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है बस कि आपको पता चले कि एंगलों का मेजरमेंट निकाला कैसे गया है, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू एम देखता हूँ, क्या देखो बच्चों, आप एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है मेरी 60 डिग्री, लेकिन इसमें रुक जाओ, बाय पाइथागोरस, सबसे पहले तो मैं क्या लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। अगर मैं 60 डिग्री के लिए देखूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा मेरा बेस। ये मुझे ए दिया है, ये मुझे a/2 दिया है, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर, जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा था, मुझे उसका क्या बच्चों, उसकी लेंथ नहीं मालूम, तो मैं उसको पहले ए के फॉर्म में निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या होगा बेटा मेरा h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या दी है मुझे, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, b क्या दिया है बच्चों मेरा a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बच्चों पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है क्या आपको इसमें, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों मेरा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 1 होके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी √3a/2, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी √3a/4। अब बात करूं बच्चों मैं के लिए, इस एंगल के लिए पहले मैं साइन और कॉस निकालता हूं, क्या निकालता हूं बच्चों, साइन और कॉस निकालता हूं। साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं। तो साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल दो, ये क्या हो गया बेटा मेरा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा ए है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरी √3/2a डिवाइडेड में मेरा हाइपोटेनियस कितना है बच्चों मेरा a, ठीक है। तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों मेरा √3/2। ये चीज आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। फिर मैं बात क्या करूंगा बच्चों, cos 60 डिग्री की बात करूंगा। cos 60 डिग्री मेरा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कितना दिया है बच्चों मुझे, बेस दिया a/2, वेरी गुड। हाइपोटेनियस कितना दिया है बच्चों मेरा, a दिया हुआ, इस ए से ये कट जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 1/2 आ जाएगा। कोई समस्या है कि बच्चों आप में इसको, कोई समस्या है कि इसमें आपको, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, मुझे साइन 60 आ गया, cos 60 आ गया, tan 60 की वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करूंगा बच्चों, मुझे मालूम tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है साइन 60/cos 60, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये क्या होगा बच्चों √3/2, ये रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों मेरी √3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, ठीक है। tan 60 आ गया। अब मेरा कॉसेक निकालूं, क्या निकालूं बच्चों में, कॉसेक 60 डिग्री निकालूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1/sin 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे √3/2, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा है 2/√3। आपको मालूम है ना, अगर 1 के डिनोमिनेटर में हो तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। जैसे अगर मेरा क्या बेटा यहाँ पे 1/ क्या दिया था, √3/2 दिया था, क्या दिया था √3/2 दिया था, तो ये क्या होता है बेटा 1/1 इंटू क्या हो जाता है 2/√3 हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, ये सब सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप आपको ये आता होगा, इसी कारण मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। कॉसेक 60 डिग्री आ गया है। कॉसेक के बाद क्या करना है बच्चों मुझे, कॉसेक के बाद आएगा मेरा सेक। सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मेरी 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों मेरी 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों मेरी 2, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों मेरा cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों मेरी 1/tan 60,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कितना आया था मेरा √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3 डायरेक्ट। कोई समस्या है इसमें आपको, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई है? ठीक है, वेरी गुड। क्या मैं मिटा दूं बच्चों? अब मैंने 45 डिग्री के लिए निकाल लिया, 60 डिग्री के लिए निकाल लिया, मैं आपको इसी ट्रायंगल से 30 डिग्री के लिए निकालूंगा। ठीक है, क्या ये मिटा दूं मैं? इसको मैं लिखाने दे दूंगा, मैं सिर्फ इस रेशियोज को मिटाऊंगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे sin 30 की बात कर रहा हूँ, काय की बात कर रहा हूँ, sin 30 की। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस एंगल को लूंगा, ठीक है, तो मेरे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर जो था वो क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज, तो एक ही रहता है। तो sin 30 के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या था बेटा, मेरा a/2, ठीक है, वो क्या था बेटा, मेरा हाइपोटेनियस a था। साइन की वैल्यू मालूम है आपको क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाय a, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको अब भी समझाया, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा 1/2 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियो तो आप लाइक करके हुए जाना। ठीक है, फिर इसके बाद मुझसे क्या बोला है बच्चों, बेस। बेस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 30 ये है, परपेंडिकुलर सामने वाला, एडजेसेंट साइड वाला क्या हो जाएगा, मेरा बेस हो जाएगा। तो बेस को क्या लिख सकता हूं मैं, मेरी बेस की वैल्यू क्या आई थी, √3 a/2 डिवाइडेड बाय a, ऐसे कट जाएगा, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √3/2। कोई समस्या है इसमें आपको क्या बच्चों? ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 1/√2, वो 1/2। cos 30 कितना है बच्चों, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा मेरा 1/√3। फिर यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, cosec 30 sec 30 और cosec 30 sec 30 और cot 30। ठीक है, ये cosec की क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा बेटा, sin 30 कितना आ जाएगा मेरा 2 डायरेक्ट। और cos 30 की वैल्यू कितनी थी मेरी बच्चों, √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 2/√3, 2/√3। और tan 30 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, tan 30 हो जाएगा ओनली √3। क्या ये चीज आपको समझ में आई है? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सारी चीज आपको समझ में आई? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या चीज आपको समझ में आ रही है? लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका, जो इसी साल एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में। वो जल्दी ही कोशिश करूंगा आपके लिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम की क्वेश्चंस की भी सीरीज लेकर आ सकूं। क्या चीज आपको समझ में आ गई है? क्या मिटा दूं बच्चों? वेरी गुड। और आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है बच्चों। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि मैं गूगल फॉर्म्स को लेकर आऊंगा, बट कुछ इश्यूज के कारण मैं अभी लेकर नहीं आ पाया हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है रेड टू मैथ्स, आप मुझे उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको वहां पे उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या आपको वहीं पर समझा दूंगा, जैसा भी ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चों 0 डिग्री और 90 डिग्री। देखो मैंने 5 एंगल कौन कौन से बताए थे आपको, कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री स्पेशल एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। अब मुझे काय की बात करना है, 0 डिग्री की बात करना है, 90 डिग्री की बात करना है। अब बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा अजम्पशन लेकर चलूंगा। क्या करूंगा बच्चों, थोड़े से अजम्पशंस लेकर चलूंगा। ठीक है, मान के चलो मेरा एक राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल ढुचुक ढुचुक ABC। ठीक है, ए मान तो लेट से मेरा कोई भी एंगल है। अगर मुझे इस एंगल के इसको 0 बनाना है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मुझे इसको इससे मिलाना पड़ेगा। काय से मिलाना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल ये देखो इससे मिल जाएगी, बिल्कुल कोलिनियर हो जाएगी। काय से, AC जो है मेरी लाइन काय से कोलिनियर हो जाएगी बेटा, मेरी BC से कोलिनियर हो जाएगी। तो चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से ऐसा, यहाँ पुराना ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा मेरा C हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर थोड़ा सा और करीब ले जाऊँ मैं,
ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों मेरा ए बी सी हो गया। ठीक है, अब मान के चलो अभी भी ये जीरो हुआ है क्या, देखो ये थीटा मेरा जीरो हुआ है क्या, अभी नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, पूरा का पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, इससे कोलिनियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मेरा क्या हो गया, ये देखो मेरा बिल्कुल इससे कोलिनियर आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा, ए भी यहीं हो गया, बी भी यहीं हो गया और मेरा सी भी यहीं हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ बेटा काय की बात करूँ, साइन 30 डिग्री की, साइन जीरो की बात करूँ, काय की बात करूँ बेटा, साइन जीरो की। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, देखो परपेंडिकुलर तो बिल्कुल जीरो के ऊपर ही आ गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी, जीरो हो गई, और हाइपोटेनियस क्या था मेरा AC, तो मेरा साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 0 डिग्री हो गई। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्या आप समझ, देखो मैंने कुछ नहीं करा है, मैं बस उसको करीब लाते लाते मैंने इस एंगल को जो थीटा के लिए मुझे सी पे जो मेरा थीटा बना था, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू कैल पे ले आया बेटा, मैंने 0 पे ले आया, तो देखो ये BC से कोलिनियर हो गया, तो जो मेरा परपेंडिकुलर था ये तो बिल्कुल बी पॉइंट पे आ गया, ए बी, देखिए और भी बिल्कुल एक पॉइंट पे होगा, सिमिलर पॉइंट होगा, तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी वो क्या हो गई बेटा मेरी, 0 हो गई, और जो मेरा AC था, AC की वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूंगा, जो भी मेरी वैल्यू थी, तो अगर मैं किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आता है बेटा, एज इट इज 0 ही आता है ना, तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा उसमें, 0 ही आएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, वेरी गुड, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मैं क्या बात करूंगा बच्चों, cos 0 की बात करूंगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कहाँ है बच्चों मेरा, इसमें बेस है मेरा BC, चलो वेरी गुड, बेस क्या है बेटा मेरा BC, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों मेरा AC, पर क्या आपको एक चीज दिख रही है बच्चों, मेरा BC और AC तो मेरा कॉलिनियर हो गया, तो क्या मैं BC को AC की जगह लिख सकता हूं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि BC अपॉन BC, ये कट के क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मेरी, cos 0 की वैल्यू आ गई मेरी 1। क्या चीज आपको समझ में आई, वेरी गुड। अब मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों मेरा 0 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपको क्या करना है, अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको बाकी की वैल्यू निकालना है, काय की वैल्यू निकालना है, सेक की, कॉसेक की और टेन की। पॉज करो वीडियो को, 2 मिनट यार, मुझे वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट, जिसका हो जाए कमेंट सेक्शन में यस करना, फटाफट रोक के मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो निकाल, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, काय की, सेक 0, कॉसेक 0 और कॉट 0 की, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन, वेरी गुड। क्या निकाल पा रहे हो आप लोग वैल्यू, चलो ठीक है मैं निकालता हूं, ठीक है, सेक 0, सेक 0 मतलब क्या हो जाएगा बेटा मेरा, रुक जाओ पहले कॉसेक आएगा ना, कॉसेक 0 डिग्री 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। अब बच्चों यही तो बात है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों मेरी 0, और अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है बेटा मेरा 1, यानी क्या होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करूंगा, लेकिन 1 से छोटा क्या होता है बेटा मेरा 0, तो मुझे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मालूम कि जो मेरा, अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, मैं क्या बोलता हूं बच्चों, वो कहां पे आके मिलती है मुझे, इंफिनिटी पे, इसका मैं इसको क्या बोलता हूं, नॉट डिफाइंड। क्या बोलता हूं बच्चों, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आता है बेटा 1 आता है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, वो सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए, लेकिन अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू, अगर मैं उसको 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 इतना छोटा नंबर है, शून्य है, कि मुझे नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू कहां पे आएगी, वो कहां पे जाती है बेटा, कहीं अनंत पे जाती है, जिसको मैं क्या बोलता हूं इन्फिनिटी, और इसका मैं वैल्यू को क्या बोल देता हूं, नॉट डिफाइंड। समझ में आया, इसका जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी उसमें भी आपकी वैल्यूज क्या लिखी होती है बच्चों, मोस्ट ऑफ जगह पे नॉट डिफाइन होती है। अब बात करते हैं वकाई की बच्चों, सेक 0 डिग्री की, सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, cos 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, और फिर मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। क्या मैं इसको मिटा दूं, क्या मैं इसको मिटा दूं, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं 90 डिग्री के बारे में, काय के बारे में बच्चों, 90 डिग्री के बारे में।
अब बच्चों मुझे क्या करना होगा, एक वैसा ही ट्राइंगल डबल से बनाना है। क्या करना है, ए बी सी, पहले इधर नाम दिया था, चलो वही नाम दे देते हैं सेम एज इट इज है, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो थीटा है, अगर मुझे इसको 90 डिग्री बनाना था तो मैं इसको सीधा कर दूं, लेकिन अगर मैं AC को सीधा कर दूंगा तो क्या मेरा ट्रायंगल बचेगा, नहीं बचेगा। तो फिर मेरा क्या होगा, ट्रायंगल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस एंगल को पास पास यानी BC को क्या करना पड़ेगा, कम करते करते मैं कहां पे ले आऊं, B और C को कॉलिनियर कर दूं, तो मेरा कितना बन जाएगा बेटा, मेरा 90 डिग्री बन जाएगा। वेरी गुड, समझदार होते जा रहे हो तुम धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये मैं एंगल यहाँ से कम करा थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा बच्चों, एक और लाइन खींचो, डिडी। अरे यार ये सबसे ज़्यादा ट्रायंगल बनाने में समस्या है। डी 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 डी, क्या हो रहा है, डी 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 डी, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार रुक जाओ, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ऐसे ही बनाते बनाते क्या होगा, मेरा जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो मेरी सीधी लाइन है, ठीक है, ये भी यहाँ से ऐसा हो जाएगा, और ये यहाँ से डॉट 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 ये भी पूरा हो जाएगा, और ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये भी देखो, ये भी कम होता जा रहा है ना मेरा, ये भी तो मेरा साथ साथ कम होते होते बिल्कुल यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, कुछ इस तरीके से आते आते, ठीक है, ये यहाँ से देखो डेड, ये भी कम होते जा रही है ना मेरी, बेस भी मेरा क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी भी इसी जगह पे है, सी भी इसी जगह पे, और एंगल 90 डिग्री भी मेरा इसी जगह पे है, ठीक है। मतलब जो मेरा अभी AC था, ठीक है, अभी मेरा क्या हुआ था बेटा, मेरा AC जो मेरा काय से BC से कॉलिनियर हो गया था। अब मेरा जो मेरा लाइन है कौन सी है बेटा, मेरी BC काय से कॉलिनियर हो गई है, AC से इधर कॉलिनियर हो गई है, ठीक है। अभी मेरा क्या हुआ था, जो मेरा AC था मेरा BC से कॉलिनियर हो गया था। अब मेरा क्या हुआ बेटा, जो मेरी लाइन BC है, ठीक है, BC तो वहीं के वहीं B और C दोनों कॉलिनियर हो गए। जो मेरी लाइन AC है वो काय से AB से कॉलिनियर हो गई, काय से हो गई है बेटा, मेरी AB के ऊपर एक साथ हो गई है। अभी मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मैं काय की बात करूं बेटा, साइन 90 डिग्री की बात करूं। साइन 90 क्या होता है बेटा, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो मेरा ये परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं मेरा है, देखो परपेंडिकुलर AC मेरा आके है मिल गया, कॉलिनियर हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरी, AB, और वो क्या है बच्चों AC। लेकिन ये दोनों कॉलिनियर है, तो क्या मैं इसको AC अपॉन AC लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों मेरी 1। ये चीज आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं क्या बात करूंगा बच्चों, cos 90 की वैल्यू के बारे में बात करूंगा। cos 90 क्या होता है बेटा, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बच्चों मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पहली वीडियो में बनाया था, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो मेरा बेस कुछ बच्चा है क्या, बेस तो मेरा ऑलरेडी कॉलिनियर हो गया, मतलब ये क्या हो गया मेरा ऑलरेडी 0 हो गया है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, हाइपोटेनियस, तो cos 90 की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 0 हो गई, वेरी गुड। अब tan 90 निकालूंगा मैं, ठीक है। तो क्या होता है, sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1/0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा cosec, डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, क्या ऑलरेडी आपको अब तो फॉर्मूले याद हो ही गए होंगे। cosec 90 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, cosec का है, cosec 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 क्या होता है, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1। sec 90 क्या होगा बेटा मेरा 1/infinity विच इज इक्वल्स टू 1/1/0 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, आई एम सॉरी यहाँ पे 0 था 1/0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। sec 90 कितना होगा बच्चों मेरा 1/infinity विच इज इक्वल्स टू 1/1/0 विच इज इक्वल्स टू 0। ये 0 ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, ये ऑलरेडी आपको बच्चों मैंने आपको सारी वैल्यूज निकाल के बता दी है कि ये ग्राफिकली ट्रायंगल से कहाँ के बच्चों, मैंने आपको 0 डिग्री बताया, 30 डिग्री बताया, 45 डिग्री सबसे पहले बताया था, 60 डिग्री और 30 डिग्री एक में बताया था, 90 डिग्री और 0 डिग्री मैंने आपको अब भी समझा। क्या आपको चीज समझ में आई है? आई होप मैं आपको कुछ नई चीज सिखाने में सक्षम रहा हूँ। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? वेरी गुड। अब इसके बाद बच्चों, अब आप बात करोगे सर ये सब तो ठीक है,
पर अगर पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो क्या हमको ये पूरी चीजें कैलकुलेट करने बैठना पड़ेगा कि हम टेबल रट लें, ठीक है, या फर्रे बना लें? पर बच्चों फर्रे बनाना गलत बात है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए बच्चों, आपका भाई लाया है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शॉर्ट सुंदर टिकाऊ सी मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, टेबल को बनाने की एक ट्रिक है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपकी बुक में दी हुई है, उसको बनाने की एक ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है, इसको थोड़ी बड़ी बनाना। अब यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे एक और लाइन खींच दो, चलो वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा देख लेना, यहाँ पे क्या लिखो, थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, थीटा की वैल्यू ऐसी जाएगी तो यहाँ पे कितना जाएगा 0 डिग्री, फिर कितना आता है तुम्हारा 30 डिग्री, फिर कितना आता है बच्चों तुम्हारा 45 डिग्री, फिर कितना आता है बच्चों तुम्हारा 60 डिग्री, फिर कितना आता है बच्चों तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से आते हैं बच्चों तुम्हारा, साइन, ठीक है, थीटा में फिर वैल्यू तुम यहाँ से पुट करते जाना, ठीक है, साइन 30, साइन 40, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है बच्चों मेरा टेन, फिर क्या होता है कॉसेक, फिर क्या होता है सेक, और फिर लास्ट में क्या आता है बच्चों मेरा कॉट, लास्ट में क्या आता है बच्चों मेरा कॉट। 1 मिनट वीडियो चालू है कि नहीं देख लूं, ठीक है। तो अब मुझे यहां से क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4। क्या लिखा बच्चों मैंने, सबसे पहले 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। इन चारों को क्या कर दो बेटा, डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद अंडर रूट लगा दो, इसके बाद क्या करना है बच्चों मेरा, अंडर रूट लगा दो। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0/4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1/√4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 1/√2, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा √3/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा मेरा √1 विच इज इक्वल टू 1। क्या चीज समझ में आया? अब सर बोलेंगे साइन की वैल्यू तो ठीक है, देख लो आप मिला के देख लो, जो मैंने अभी आपको वैल्यू कैलकुलेट कराया आपने लिखा हो तो यही वैल्यू थी आपकी, ठीक है। अब साइन आपने देखा होगा, जहां पे मेरे साइन की वैल्यू 0 आ रही थी वहां पे मेरे कॉस की वैल्यू क्या आती है बेटा 1 आती है। साइन और कॉस क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से साइन कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरी 1, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा √3/2, इसी क्या हो जाएगी बेटा एज इट इज 1/√2, इसकी क्या हो जाएगी 1/2, और इसकी क्या हो जाएगी बेटा मेरी 0। tan क्या होता है बच्चों मेरा साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 निकाली थी याद करो, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों मेरा √3, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा नॉट डिफाइंड विच इज इक्वल टू मैंने क्या बनाया इन्फिनिटी बनाया, ठीक है। ये यहाँ पे नॉट डिफाइन ही लिख लो आप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू निकालो जरा। कॉसेक की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉसेक की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा इन्फिनिटी, जिसको मैं क्या लिखूंगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों मेरा नॉट डिफाइंड, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका √2, 2/√3, और इसका क्या आएगा बेटा एज इट इज 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सेक का देखो बच्चों, सेक का क्या हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एज इट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा बच्चों मेरा कहाँ गया सेक 30, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 2, 1 मिनट कॉस में ना 2/√3, 2/√3, इसका क्या हो जाएगा बच्चों मेरा √2, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों मेरा 2, और फिर यहाँ पे क्या आएगा नॉट डिफाइंड, या फिर इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा था आपका, तो यहाँ से ऐसा कन्वर्ट होके हो गया। अब कॉट क्या आएगा बच्चों, कॉट में ये मेरा क्या हो जाएगा 0, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, और √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 0। क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या आपको ट्रिक अच्छी लगी बच्चों,
क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक अच्छी लगी? कुछ नहीं करना बच्चों, मुझे क्या लिखना है, देखो सारे एंगल लिख देना है, यहाँ पे सारे रेशियोस लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना है, पहले 0 1 2 3 4, 0 से शुरू करना है, 5 एंगल है, चार तक जाना है। 5 एंगल लिए तो चारों को पांचों को से डिवाइड कर दो बेटा, 4 से डिवाइड कर दो, 0 को भी, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, और फिर उसकी वैल्यू निकालोगे तो जो आपकी पांचों की वैल्यू आएगी वो काय की रहेगी बेटा, साइन की रहेगी। फिर उसको घुमा दो तो क्या बन जाएगी बेटा मेरी, वो कॉस बन जाएगी। फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, 10 बन जाएगा। फिर आपको cos x sec और cot तो उनसे निकालते आते ही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई। ठीक है, एग्जाम में आप इसको रफ पेज में सबसे पीछे ऑलरेडी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर आए हो आपके लिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चंस की एक सीरीज ला दूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके 2026 एग्जामिनेशन का। इसमें बच्चों मुझे क्या दिया है, ऑप्शंस भी दिए थे। ठीक है, मैं लगा दूंगा नीचे, आप देख लीजिए क्वेश्चन एज इट इज क्या था, स्क्रीनशॉट लेके लगा दूंगा। मैंने उसके ऑप्शंस लिखकर नहीं लाया था क्योंकि मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना था। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, इसमें मुझे फाइंड क्या करना है, पी रेशियो क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे पी रेशियो क्यू है, पी का क्यू मैं इधर ले आऊं नीचे। ठीक है, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin 30 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 30। अब मेरा क्या होगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर 30 से 2 साइन स्क्वायर 30 तो कट गया। अब मेरे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की 1/2, हाँ साइन 30 की होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 30, 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 कहाँ दिया है बच्चों मेरा, क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4। यहाँ से क्या होगा बच्चों मेरा, यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे पी अपॉन क्यू चल रहा है। ठीक है, एलएचएस में क्या चल रहा है मेरा, पी अपॉन क्यू ऑलरेडी चल रहा है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों मेरा 4 माइनस 1/4, इसको मल्टीप्लाई में रख दूँ वहाँ पे ले जाके, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 4 - 1 कितना बचेगा बच्चों मेरा 3, 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 5। तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी रेशो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। देख लेना, आपकी जो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया था मैं बाद में डबल से लगा दूंगा, उसमें आपका रेशो कितना आया होगा, कुछ एक ऑप्शन होगा 3/5, वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इसे एमसीक्यू और क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।